में हमने पर्सनल अकाउंट के रूल्स के बारे में पढ़ा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इस वीडियो में हम रियल अकाउंट के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब रियल मतलब एक बार रिकलेक्शन कर लेते हैं कि टेंजिबल और इंटेंजिबल चीजें जो होती है, प्रॉपर्टी मतलब जिसको हम बिजनेस की लैंग्वेज में एसेट्स कहते हैं। तो वो जो टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, जैसे गुडविल इंटेंजिबल एसेट है। वो जो टेंजिबल जो फिजिकली हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका लेन देन होता है आपस में, ठीक है, वो होता है रियल अकाउंट। जैसे गुड्स है, कैश है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये सारी चीजें हैं जिसका लेन देन होता रहता है बिजनेस में, तो वो रियल अकाउंट के अंदर आता है। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप सोचेंगे ये मैम क्या कर रहे हैं, ऐसे 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 क्या कर रहे हैं, तो वो इजीली याद रह जाता है जब हम कोई भी चीज एक्शन में बताते हैं। कि जो छोटा बच्चा होता है जिसको बोलना भी नहीं आता, उसको हम ऐसे करते हैं तो उसको पता चलता है कि हम उसको बुला रहे हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब एकदम सिंपल ट्रांजेक्शन लेते हैं। जैसे मैंने कार खरीदी, ठीक है, और मैंने उसके बदले में उसको कैश दिए, पूरे नहीं ऑब्वियसली, बट थोड़े बहुत कैश दिए। एक हम छोटा ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि 50,000 रुपए की कार ली, ऐसे ही इमेजिनरी। 50,000 की कोई कार नहीं आती है, बट इमेजिनरी कि 50,000 रुपए में मैंने कार खरीदी, सेकेंड हैंड थर्ड हैंड जो भी है। तो अब कार जो है वो रियल अकाउंट है क्योंकि वो टेंजिबल एसेट है, ठीक है। मैं बिजनेस के लिए खरीद रही हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रही होती तो वो ड्रॉइंग्स कहलाता, बट ऑफ कोर्स मैं बिजनेस के लिए खरीद रही हूँ, तो मेरे लिए कार आ रही है। तो अब हम बोलेंगे कार थोड़ी डेबिट लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो हमारा एसेट है। तो हम मोटर कार अकाउंट डेबिट, उसके बदले में मैंने क्या दिया, 50,000 रुपए कैश। तो मेरे पास से क्या गया, कैश। कैश इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब क्या आ रहा है, कार। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, कैश। अगर मैंने ऑनलाइन भी पेमेंट किया है तो उसमें फिर बैंक का नाम आ जाता है, तो वो पर्सनल अकाउंट आ जाता है, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, भले मेरा अकाउंट है, मैंने ही पे किया है, बट वो मेरे बैंक से गया है, तो वो पर्सनल अकाउंट कंसिडर हो जाएगा। स्टेट बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा या आईसीआईसीआई या जो भी है आपका अकाउंट, जो जिस भी बैंक में है, तो वो बैंक का नाम आ जाएगा, तो पर्सनल ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने एक कैश ट्रांजेक्शन बताया कि कोई भी चीज हमने ली और वो ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी की होनी चाहिए, एसेट की होनी चाहिए। हम सर्विसेज, आप बोलोगे मैम हमने पेन लिया तो वो भी तो एक कैश ट्रांजेक्शन हुआ, लेकिन पेन की लाइफ 1 साल की होती है, कभी भी आप लिखोगे हफ्ते बाद खत्म हो जाएगी, तो वो रियल में नहीं आता। जो पेन का बिजनेस कर रहा है उसके लिए वो गुड्स है, तो उसके लिए वो रियल अकाउंट है। डिफरेंस समझो। स्टेशनरी वाला जो पर्सन है, जो स्टेशनरी की दुकान लेके बैठा है, उसके लिए वो पेन गुड्स है, तो लेकिन वो भी ऑफकोर्स एक एक पेन का ट्रांजेक्शन नहीं लिखेगा। उसने पूरा 1000 पेन का बॉक्स लाया है, बॉक्सेस लाया है, 100 पेन के, 10 पेन के, तो वो स्टॉक कैलकुलेशन करते समय लिखेगा कि भाई 1000 बॉक्स थे, उसमें से 500 बिक गए, तो वो स्टॉक कैलकुलेशन के हिसाब से लिखेगा, वो एक एक पेन का हिसाब नहीं लिखेगा। वो रात में टोटल काउंटर लिखेगा कि टोटल सेल्स कितना हुआ, समझे आप। तो यस, पेन हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है, स्टेशनरी में आता है, लेकिन जो स्टेशनरी वाला बंदा है उसके लिए वो गुड्स है। तो अभी फिलहाल हम नॉमिनल की बात नहीं कर रहे, हम रियल अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो रियल अकाउंट में कोई चीज मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसे आए तो हमने उसको डेबिट किया, कैश को डेबिट किया। और अगर कोई चीज हमने बेची है, गुड्स बेच दिए, तो हमने टू गुड्स लिख दिया। तो कैश आया, गुड्स गया, कार आई, कैश गया, तो कार डेबिट, कैश क्रेडिट। गॉट इट? समझ में आ रहा है?